अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शशजहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का ख़िराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतशाम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतशम सामीन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप लोग ख़ामोशी इख्तियार करें तो चूँकि वक्त बहुत ही नाजुक है और थोड़े वक्त में कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू समेटना चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। ये मौसम मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और मेरे और आपके आका व मौला हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक तशरीफ़ ले गए जहाँ किसी का तसव्वुर भी नहीं पहुँच सकता है। और ये मेरे और आपके आका व मौला हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा बड़ा मोजज़ा है। सबसे बड़ा मोजज़ा जो हुज़ूर को अता किया गया वो मोजज़ा कुरान है। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि हर नबी को जो मोजज़ा दिया गया वो उसके दौर की मुताबिकत में दिया गया। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तारीख़ पढ़ लीजिए और उनको दिए गए मोजज़ात का भी आप मुताला कर लें तो आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। जिस दौर में जिस चीज़ का उरूज और बांकपन रहा उस दौर के पैगंबर को मोजज़ा भी उसी कबील का दिया गया। मिसाल के तौर पे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना है तो ये लोहे की सनअत उरूज पे आती है। आहनगरी, लोहे को गर्म करके नरम किया जाता है, फिर उसको ढाल करके मुख्तलिफ़ शक्लें दी जाती हैं, ज़ुरूफ़ बनाए जाते हैं, आलात हरब व ज़रब तराशे जाते हैं और ज़िरहें बनाई जाती हैं। तो जब लोहे की सनअत अपने उरूज पर थी और लोहे को गर्म करके नरम करके ढाल कर अशिया बनाने का फ़न कमाल को पहुँचा तो अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा दिया कि वो लोहे को हाथ में लेते मोम की तरह नरम हो जाता, फिर जो शक्ल देना चाहते वो सूरत उस लोहे को दे देते, उसको उस शक्ल में ढाल देते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना देख लीजिए, ये जादूगरी का ज़माना था, घर घर जादूगर पाए जाते थे। तो जब जादूगरी का ज़माना पूरे बांकपन पे था और फ़िरौन ने आपके मुकाबले के लिए जादूगर ही बुलवाए थे तो अल्लाह जल्ला शानहू ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा असा दिया जो लहराता हुआ सांप बन गया और उनके सारे
डाले हुए साजो सामान को जो सांपों की शक्ल में दिखाई दे रहा था निकल गया, और जब सिमटा तो असा का असा, कद भी, वज़न भी, हुजम भी नहीं बढ़ा। और वो जो मुकाबले के लिए लाए गए थे जादूगर, उन्होंने फ़िरौन के भरे दरबार में कहा कि हम मूसा के रब पे ईमान लाते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह ताला की एक तकसीम है कि जिस दौर में जिस चीज़ का उरूज और बांकपन हो, उस दौर के पैगंबर को मोजज़ा भी उसी कबील का दिया जाता है। जब संग तराशी का फ़न उरूज पे गया और पत्थरों को तराश करके मकानात भी, ज़रूफ़ भी और चीज़ें भी बनाई जाने लगी, ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का दौर है। और शहर मदियन के अंदर लोगों ने जिस तरह से ज़रूफ़ बनाने का अंदाज़ इख्तियार किया, तो मोजज़ा पैगंबर को जो दिया गया वो ये था कि उन्होंने पत्थर से ज़िंदा ऊँटनी निकाली, और वो गाबन भी थी जिसने बच्चा भी दिया, और कहा हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी। निस्बत तशरीफ़िया है, शरफ़ और इज़्ज़त है उस ऊँटनी का कि वो अल्लाह की तरफ मंसूब हुई, जबकि सारे जानवर उसी की तख्लीक हैं। और कहा कि इसको ज़रर नहीं देना, और केदार ने ऊँटनी की टांगें काट दी, तो उस पर कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया। तो जब आहनगरी का उरूज था तो लोहा नरम कर दिया गया जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में। जब जादू सर चढ़ के बोल रहा था तो करिश्माती असा दिया गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। जब पत्थरों से चीज़ें और अशिया बनाने का फ़न उरूज पे गया तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा दिया गया, ज़िंदा ऊँटनी पत्थर से निकाल के दिखाई। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना देखिए, ये वो दौर है कि तिब्बे यूनानी अपने दर्जा कमाल पर पहुँची है और हर मर्ज़ का इलाज दरियाफ्त कर लिया था सवाए 3 अमराज के। मादरजाद अंधे की आंखों में रोशनी नहीं रख सकते थे, कोड़ी के जिस्म को शिफा नहीं दे सकते थे, और तीसरा उनके पास मौत का इलाज नहीं था। अल्लाह ने अपने पैगंबर को इन तीनों चीज़ों का इलाज दे के भेजा। मुर्दे को ठोकर मारते उठ के बातें करने लग जाते, नाबीना की आंखों पे उंगली रखते हैं नूर उतर आता है, कोड़ी के जिस्म पे हाथ फेरते हैं शिफा हो जाती। तो ये कहानी जब आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें कि हर नबी को जो मोजज़ा दिया गया वो उसके दौर की मुताबिकत में दिया गया। तो जब मेरे और आपके आका व मौला तशरीफ़ लाए तो ये ज़बान बयान के उरूज का ज़माना था। घर घर में शायर और अदीब और सुखनवर पाए जाते थे, और अगर कोई शायर या सुखनवर नहीं था तो सुखन शनास ज़रूर था। ख़वातीन को भी सैकड़ों सैकड़ों अशार याद थे। तो जब सुखनवरी का जादू सर चढ़ के बोल रहा था तो अल्लाह ने अपने पैगंबर को सबसे बड़ा मोजज़ा मोजज़ा कुरान अता किया, और फिर बतौर तहद्दी उसे पेश किया कि इसकी मिसल एक सूरत लाओ, और कहा कि तुम नहीं ला सकोगे, सारे हिमायतियों को बुला लो, लेकिन कुरान की मिसल का लाया जाना मुमकिन ही नहीं है। आज भी आलम कुफर इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, दिन रात एक किए हुए हैं। अज़ियतें, तकलीफ़ें, फ़ंड्स मुकर्रर करता है और फिर वो कुछ लोगों को ख़रीदता है। उम्मत के अंदर फसादात पैदा होते हैं, नए नए लोगों की नशत और नहज़त होती है जो उम्मत के अंदर नई अफ़कार लेकर के आते हैं। बाहमी मुनाकशतें, फ़िरका वारियत, क्या कुछ किया जाता है। इतना सरमाया लगाने की क्या ज़रूरत है। कुरान का चैलेंज कबूल कर लें, और सूरत भी कोई 40 रुकुओं पर मुश्तमिल नहीं, 3 आयात पर मुश्तमिल एक सूरत ले आएँ। पैदाशी अरब लोग हैं जो मुस्तशरिक इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। उर्दन में, बैरूत में, शाम में, अब बगदाद शहर के अंदर 15-16% बल्कि इससे भी ज़्यादा ईसाई और मुस्तशरिकीन हैं। तो वो पैदाशी अरबी हैं, तो वो आए ना और आ कर के इस्लाम के ख़िलाफ़
जो इतना जो सरमाया लगा रहे हैं, तो 3 आयतें अदीब, सहाफ़ी, शायर इकट्ठे बैठ के जुड़ के 3 आयतें घड़ लें और कहें कुरान के चैलेंज का हमने जवाब दे दिया। लेकिन ना ये माजी के कुफार दे सके, ना अहद मौजूद के कुफार दे सकते हैं, और ना क़यामत तक कुरान के इस चैलेंज को कोई कबूल कर सकता है। अल-इत्तिक़ान फ़ी उलूमिल कुरान के अंदर इमाम सयूती ने लिखा, अगर कुरान की मिसल लाया जाना मुमकिन ही होता तो बदर और उहद की लड़ाइयाँ ना होती, इतने बंदे वो ना मरवाते। सीधी सी बात है कि 3 आयतें घड़ के ले आते और इस्लाम का इतना बड़ा कला और इमारत वो गिर जाती। लेकिन वो नहीं कर सके इसलिए कि वो कर ही नहीं सकते थे, और आज भी अरबों खरबों डॉलर लगाए जा रहे हैं। तो लाइना 3 आयात पर मुश्तमिल एक सूरत कुरान के मुकाबले में घड़ के ले आए, लेकिन आज भी साजिशें करेंगे, पैसे लगाएंगे, लोगों को खरीदेंगे, लेकिन 3 आयतें नहीं घड़ सकते। तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये कुरान का चैलेंज है। तो ये सबसे बड़ा मौजज़ा जो मेरे और आपके आका मौला हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि हुजूर का अहद, हुजूर का दौर सिर्फ 2, 4, 10, 50 सालों के लिए ही नहीं था। क़यामत तक ज़माना मेरे हुजूर का है। तो सिर्फ ज़बानो बयान ने ही उरूज नहीं पाना था, क़यामत तक बहुत सारी चीज़ों ने उरूज पाना था। इसलिए हुजूर को अल्लाह ने मोजज़ात भी कई अता किए। हमारे तक जो पहुँचे हैं उनकी तादाद 1200 है। 1200 तो असनाद के साथ हमारे उलमा ने बयान किए। तो मोजज़ात की फ़हरिस्त देखिए और हर दौर की उठान देख लीजिए, आपको ऐसा ही मिलेगा। हर दौर के फ़ख्र को कोई ना कोई मोजज़ा तोड़ता दिखाई देगा। आज की तारीख़ में हम ये देखते हैं कि ये जदीद टेक्नोलॉजी ने जो करिश्मा साजी कर दिखाई है कि वो फायर कर चुके हैं, मिसाइल दाग चुके हैं, बाद में प्रोग्राम तब्दील हो गया तो वो बटन दबाएंगे तो उसका हदफ तब्दील कर सकते हैं। उसको मंजिल पर पहुंचने से पहले क्रश करना चाहें तो तोड़ सकते हैं। जो निशाना लिया था फायर करने के बाद उस निशाने को तब्दील कर सकते हैं। कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, लेकिन दौरे मौजूद में ये करिश्मा भी जदीद टेक्नोलॉजी ने कर दिखाया कि कमान से निकले हुए तीर भी अपने रुख बदलते हैं। तो ये इंसान की तरक्की की कहानी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आराबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुजूर ने उसे दावत दीन दी। तो उसने कहा मैं तो तब मानूंगा कि ये जो दरख्त के ऊपर खजूरों के पके हुए खोशे हैं ये आपकी नबूवत की गवाही दें। तो फरमाया तब तू मान लेगा। उसने कहा इनकार की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो हुजूर ने इशारा किया तो पके हुए खोशे टूट के हुजूर के कदमों में आ गिरे। तो उसने कलेमा पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि उसका मुतालबा पूरा हो गया। अब वो जो टूटे हुए खजूर के खोशे थे हुजूर उसे दे देते कि जाओ अपने ईमान के लाने की खुशी में बांट दो, या वहाँ मौजूद सहाबा को तकसीम कर देते। वो सारी ज़िंदगी फ़ख्र करते हम मोजज़े से तोड़ी हुई खजूरें खाई हैं। लेकिन हुजूर जानते थे कुर्बे क़यामत में कमान से निकले हुए तीर वापस लाए जाएंगे और मिसाइल्स के रुख तब्दील किए जाएंगे। तो आका करीम खजूर के उस खोशे से मुखातब होकर कहा तुझे जिस काम के लिए बुलाया था वो काम हो गया, अब वापस जाके शाख से जुड़ भी जा। सिर्फ तोड़ना ही नहीं जानते, जोड़ना भी जानते हैं। हर दौर की उठान देखिए और हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात की फहरिस्त देखिए, आपको ऐसा मिलेगा हर दौर के फ़ख्र को हुजूर का कोई ना कोई मोजज़ा तोड़ता दिखाई देता है। लेकिन 2 दौर हुजूर के इंतहाई अहम हैं, एक जब तशरीफ़ लाए और एक कुर्बे क़यामत का ज़माना। ये 2 दौर
अहम तरीन दौर हैं जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब तशरीफ़ लाए तो ज़बान व बयान का तोती बोलता था, उरूज था, बांकपन था सुखनवरी का, घर घर शायर और अदीब थे। तो जो मोजज़ा दिया गया वो कुरान, और कुर्ब क़यामत में इंसान के मादी इर्तिका की कहानियाँ और साइंसी उरूज और बांकपन की कहानियाँ रकम होनी थी, और लोगों ने चांद पर जाने की बातें करनी थी। अपोलो याजदम के ज़रिए से चांद पर कदम रखने की कहानियाँ ज़बान ज़द आम है। वहाँ नासा के अंदर वो उन्होंने रॉकेट संभाल के रखे, और दुनिया जाती है और उनको देखती है, और वो फ़ख्र से कहते हैं कि जनाब हम चांद की छाती रौंद चुके, अब मरीख के सफ़र की तैयारियां हैं। तो इंसान ने चांद की छाती पे कदम रखने थे, मरीख के सफ़र की तैयारियां करनी थी। तो अल्लाह ने अपने महबूब को दूसरा बड़ा मोजज़ा मेराज अता किया कि साइंसदान उल्टी छलांगे भी लगा लें, वहां उनका तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता जहां मोहम्मद अरबी के कदम पहुंच गए। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बे कमाल ही। और मेरे इमाम बोले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या खुद पड़े हैं जिहत को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे, सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे, कमान इमकान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बे कमाले ही। जिनकी इज़्मत अज़मतों और रिफतों का आलम है कि इंसानी हैरत, इंसानी अकल, फहमो इदराक आज भी वर्ता हैरत में है। तो कौन है जो उनकी अज़मतों की कुना तक पहुँच पाए। तो मेराज एक अलामत है इस बात की कि मेरे और आपके आका व मौला वहाँ तक पहुँचे जहाँ किसी का तसव्वुर और तख़य्युल भी नहीं पहुँच सकता, और इतनी बुलंदियों पर जा कर के हमारी नजात, हमारी कामयाबी का संदेशा लेकर के आए। चलो साइंसदान इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हम चांद की छाती पे कदम रखा। अच्छा, तुम इतना अरबों रुपए लगा करके और साल हा साल की मेहनतों के नतीजे में चांद पर पहुंचे हो, तो इंसानियत के लिए वहां से क्या लेकर आए हो। तो वो मुट्ठी खाक की है जो कहते हैं ये हम चांद से लेकर आए हैं। तो खाक ज़मीन पे पहली थोड़ी थी, इतनी मुसाफतें तय करके गए और इतना सरमाया लगाया, लोगों ने जिंदगियां गाल दी, चांद पर जाके वापस आए हो तो इंसानों के लिए क्या लेकर आए हो। तो इंसानों के लिए सवाए मुट्ठी खाक के और कुछ नहीं लाए, लेकिन मेरे हुजूर मेराज पे जाते हैं तो उम्मत की बख्शिश का पैगाम लेकर के आते हैं। बंदगी का सलीका आके सिखाया, 50 नमाजें हदिया की उम्मत के लिए कि ये मेरे रब ने तुम्हें अता की हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बनी इसराइल का तजुर्बा रखता हूँ, ये 50 नहीं पढ़ सकेंगे, अल्लाह की बारगाह में तखफीफ की दरख्वास्त कीजिए। तो दोबारा हाज़िर खिदमत हुए और कहा, तो 5 नमाजों की रुख्सत हुई, 45 रह गई। फिर आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि मैं बनी इसराइल का तजुर्बा रखता हूँ, उम्मतों का गहरा तजुर्बा है, ये नहीं पढ़ सकेंगे, 50 क्या 45 भी नहीं पढ़ सकेंगे। तो फिर जाइए, फिर गए, अला हाज़िल क़ियास 5 नमाजें रह गई, हर बार 5 नमाजें माफ़ होती। तो हज़रत मूसा ने कहा कि एक बार और जाइए। फरमाया आदत बारी ताला यह है, हर बार 5 नमाजें माफ़ होती हैं, अब रह ही 5 गई हैं, तो मुझे अपने रब से हया आती है। अब कुरान ने कहा ना, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती, और यहाँ बज़ाहर 9 मरतबा तब्दील होती नजर आ रही है, लेकिन अल्लाह ने ज़ाब्ता दिया, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी करे 10 का सवाब दूंगा, पढ़ोगे 5, सवाब 50 का ही अता किया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती। अब 5 नमाजें रह गई, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार जाइए, कहा रब से हया आती। हुजूर ने उम्मत से गोया तवक्को वाबस्ता की कि इतने नकम्मे भी तो नहीं है कि 5 भी ना पढ़ सकें।
क्या मैं और आप अपने आका व मौला हुजूर ख़त्मुल मरतबत की तवक्को पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, या इस मजमे के अंदर कितने लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह के हुजूर सजदे की तौफीक ही नसीब नहीं है। उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही हों, हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह की पुकार आ रही हो, लेकिन वो अपने कारोबार के अड्डे पे बराजमा हो, वो दोस्तों में बैठ के गप लगा रहा हो, और उसके उसके तसव्वुर में भी नहीं है कि ये पुकार किसको दी जा रही है। कितनी बदनसीबी होती है कि उसका बुलावा आए और हम उसके बुलावे पे न जाएं, उसकी पुकार पे उसके हुजूर हाजिर ना हो। मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं, अत्तीब वन्निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, खुशबू, मनकूहा औरतें और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। तो नमाज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, दिल का करार और क़ल्ब अतहर की तस्कीन है। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से जब नमाज के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अजान के पुकार के लिए, तो इरशाद फरमाते कि अरिहना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे सीने को राहत पहुंचा दो। तो ये क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सामान राहत और करार जाँ और तस्कीन क़ल्ब है। तो खुश नसीब लोगों का मकसूम यही है कि वो 5 गाना नमाज अपने शियार ज़िंदगी में शामिल रखते हैं। और जिसको 5 गाना नमाज भी नसीब नहीं है, मुसलमानी के तकाजे बाकी तो बाद के हैं, वो सोचे कि वो खड़ा कहाँ है। जिसको रब के हुजूर सजदे की तौफीक भी नहीं है, वो खड़ा कहाँ है। कल क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला शानहू जब लोगों को अपने रूबरू हाजिर करेगा और कहेगा कि मेरे हुजूर सजदा रेज हो जाओ, तो उस दिन तो किसी को यारा इनकार नहीं होगा, लेकिन बेनमाजी चाहेगा भी कमर अकड़ जाएगी, सजदा नहीं कर पाएगा। और फिर जिस सफ में नमरूद, फिरौन, हामान, दुश्मनाने खुदा खड़े होंगे, उसी सफ में बेनमाजी को खड़ा कर दिया जाएगा। क्या हम में से कोई गवारा करता है जिस सफ में दुश्मनाने खुदा खड़े हों, उस सफ में हमें खड़ा किया जाए? जिस सफ में दुश्मनाने रसूल और गुस्ताखाने रसूल खड़े हों, उस सफ में अगर मैं और आप खड़े माज़ल्ला कर दी जाएं, तो क्या हमारी खैरत गवारा करती है? तो फिर गुलामी रसूल, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, ये सारे उन्वानात अधूरे रहते हैं अगर हमें तौफीक सजदा नहीं होता। तो इसलिए हमें 5 गाना रब के हुजूर झुकने का मिजाज अपनी तबा के अंदर रासिक करना होगा। मेरे बुजुर्ग, उनके पास कोई साहिब आए तो कहा कि हुजूर नमाज तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जाग नहीं आती। तो आप फरमाने लगे, अगर इरादा पक्का हो तो नींद नहीं आती। तुम कहते हो जाग नहीं आती, इरादा पुख्ता हो तो नींद नहीं आती कि वो वक्त आए कि मैं अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाऊं। और एक ने कहा कि हजरत आपका जोर तो बड़ा है लेकिन क्या करें कपड़े पाक नहीं रहते। तो फरमाने लगे कि तेरे कपड़े कैसे पाक हो सकते हैं, तू रब के हुजूर झुकना जो नहीं जानता, तू उसके हुजूर झुकना सीख जा, तेरा लिबास भी पाक हो जाएगा, तेरा दिल भी पाक हो जाएगा। मुहद्दिस कछोचवी अलैहि रहमा से एक मुरीद ने कहा, हुजूर नमाज पढ़ता हूँ लेकिन लुत्फ नहीं आता, हाज नहीं मिलता। तो आपने फरमाया कि इसके बावजूद पढ़ते तो हो? उसने कहा जी जी, वो तो अल्लाह का हुक्म है इसलिए पढ़ता हूँ। तो हजरत मुहद्दिस कछोचवी अलैहि रहमा झूमने लगे। फरमाया, वाह वाह, तुम लुत्फ के बंदे नहीं हो, तुम तो अल्लाह के बंदे हो। मजा नहीं भी आता फिर भी पढ़ते हो, इसका मतलब है तुम मजे के लिए नहीं पढ़ते, तुम रब के लिए पढ़ते हो। उसने कहा, हुजूर मुझे मजा आ गया इस बात का, और यकीनन मेरी नमाज अल्लाह की रजा के लिए है और मैं फरीज़े की अदायगी के लिए पढ़ता हूँ। तो लुत्फ भी साथ आ जाए ये तो बहुत कमाल की बात है, ना भी आए तो फिर भी उसकी हुजूर सजदा दे दिया, तो ये उसकी तौफीक होती है। बाज़ बंदे कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ता, तो मैं कहता हूँ तू कैसे नहीं पढ़ता, तेरा रब तुझे बुलाता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। आप लाहौर तो आना जाना रखा होगा, कभी कभार जाते होंगे, तो नूरी मस्जिद पड़ती है बिल्कुल स्टेशन के सामने ही। तो आजकल तो खैर वो रेलवे का निज़ाम उस तरह का नहीं रहा, एक ज़माने में बड़ी चहल पहल वहाँ हुआ करती थी। तो
गाड़ी के आने का टाइम था तो वहाँ एक कुल्ली बड़ा नमाजी था, तो वो भी मुंतज़िर था। तो एक साहिब उतरे, उन्होंने सामान कुल्ली को दिया और उन्होंने अपने कंधों पे उठाया। मैकलोड रोड पे जाना था, तो रास्ते में नूरी मस्जिद पड़ती है, तो असर का वक्त थोड़ा तंग हो रहा था। तो उन्होंने कहा, बाबू मेरी नमाज असर रहती है, तो मैं ज़रा अल्लाह के हुजूर 4 सजदे पेश कर लूँ। उसने कहा कोई बात नहीं। सामान रखा, वज़ू के अंदर नमाज पढ़ने लगा। नमाज ज़रा खुशू व खुजू से, एहतमाम से पढ़ने की आदत थी। तो ये बार बार वो जहाँ जूते उतारते हैं वहाँ आकर के अंदर को झांकता है, और बाबा जी अभी रुकू में हैं, अभी क़याम में हैं। खैर सलाम फिरा तो तस्बीहात फ़ातिमा पढ़ने की भी आदत थी, तो वो पढ़ने लगे। तो बाबू ने देखा तो को तस्बीहात पढ़ रहा, तो उसका जब्त का बंधन टूट गया, पहले वक्त ज़्यादा हो गया था। तो उसने जूतों वाली जगह पे खड़े होकर अंदर झांक के कहा, बाबा आ भी जा, तेनू केड़ी शै नहीं आन देंदी, बाबा आ भी जा, तेनू केड़ी शै बाहर नहीं आन देंदी। तो बाबा जी ने पलट के देखा और कहा, बेटा जेड़ी शै तेनू अंदर नहीं आन देंदी। तो वक्त तो उसके पास भी है, लेकिन मस्जिद भी है। मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि बाज़ मस्जिद के करीब से जनाजा उठना होता है, तो वज़ू भी करके आए हुए होते हैं कि जनाजे में शामिल होना है, और नमाज है, जनाजा होगा ज़ोर की नमाज के बाद, और ये बाहर इधर उधर घूम रहे होते हैं, अंदर नमाज हो रही है और ये जनाजे के लिए आए हुए हैं। फ़र्ज़ किफ़ाया के लिए आया, फ़र्ज़ ऐन अंदर अदा हो रहा है। तो ये कहें कि हम नहीं जा रहे, तुम कौन होते हो, तुम्हें वो बुला ही नहीं रहा। तो 5 गाना नमाज ये मेराज का तोहफ़ा ख़ास है जो मेरे हुजूर लेकर के आए। कितनी ठंडक और कितनी फरहत हुजूर को नसीब होती होगी जब कोई शख्स सजदे में गिर के सुभान रब्बियल आला पुकारता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अपनी ज़िंदगियों को इस तरह से ढालें कि नमाज के बगैर करार ही ना आए, सुकून ही ना मिले, तस्कीन ही ना पहुँचे, अगर रब के हुजूर सजदा रेज़ी नसीब नहीं हुई। अल्लाह आपको तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। दौरान गुफ्तगू आपके इलाके ही नहीं बल्कि हमारे अहले सुन्नत के माथे का झूमर हज़रत किबला पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह जी रहमतुल्लाह ज़ीदा मजदहू तशरीफ़ फरमा हुए बसमी में क़लब हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह इनका साया मोहब्बत अहलुस सुन्ना पे दराज फरमाए, और ये इस इलाके में ख़ास तौर पे जो मदारस दीनिया का नज़म लेके आगे चल रहे हैं और दीगर खिदमात दीनिया सर अंजाम दे रहे हैं, महबूब करीम के सदक़े अल्लाह कबूल फरमाए और रहमतों का हिसार अल्लाह ताला जल्ला शानहू इनके ज़ौफ़ गन रहे। आप जिस शौक़ से मोहब्बत से तशरीफ़ लाए, अल्लाह इसकी बरकतें आप सब की ज़िंदगियों में उतार दे। यहाँ एक क़ताए अर्ज़ी वक्फ़ किया गया है जहाँ अल मुस्तफ़ा इस्लामिक सेंटर बनने जा रहा है। मैं शाह जी को भी और आप सब लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआओं के लिए भी मुल्तमिस हूँ। अल्लाह करे तकमील के मरहले तक पहुँचे और फिर वहाँ भी तालीम व ताल्लुम के सिलसिले हों। आपकी दुआओं के साथ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप दुआ कर आप आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह उठे हुए हाथ कभी खाली नहीं मोड़ना, फैली हुई झोलियाँ रहमतों से भर देना। जितने लोग आए हैं सबको खैर अता कर दे। अल्लाह इस मजलिस की बरकतें सब की ज़िंदगियों में यूँ डाल दे कि इस मजलिस में मौजूद कोई शख्स भी नमाज से महरूम न रहे। सबको 5 गाना सजदों की तौफीक अर्ज़ानी फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला नबील अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह औलाद नरीना बे औलादों का मकसूद।